नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे क्या पदोन्नति को लेकर हाई कोर्ट में जो लगातार याचिका लगी हुई है उसका निराकरण जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से पिटिशनर ने फिर एक याचिका लगाकर 16 तारीख तिथि बढ़ा दी है, उससे ऐसा लगता है कि हर बार कोई न कोई व्यक्ति या याचिकाकर्ता खड़ा हो जाएगा और लगातार डेट बढ़ती रहेगी। इससे है क्या, पिछले 3 माह से जो लोगों को एक पदोन्नति मिलती थी, कार्यवाहक प्रभार देने का या उच्च पद देने का, वो भी रुका हुआ है। जो हमारी अंदर की खबर है, उच्च स्तर पर यह सिद्धांता निर्णय ले लिया गया है। यदि 16 सितंबर को जो सुनवाई है अगली पदोन्नति के मामले में, अगर कुछ निर्णय नहीं आता हाई कोर्ट का या किसी कारणवश तिथि बढ़ जाती है, तो ये मान के चलिए कि उच्च पद का प्रभार देने का और साथ ही जो कार्यवाहक प्रभार देने का भी कार्यक्रम जो सरकार ने स्थगित कर दिया था वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए तैयारी कर ली गई है, क्योंकि पिछले 3 महीने में जो लगातार रेगुलर चला रहे थे, कई विभागों में पदोन्नति दे दी जाती थी, कार्यवाहक प्रभार दे दिया जाता, उच्च स्तर का पद देकर कार्यवाहक प्रभार दे दिया जाता था। उसमें रहता था कि जब भी पदोन्नति खुलेगी, सरकार का निर्णय है, उसके अनुसार आपके सारे लाभ दिए जाएंगे। अब ये 3 महीने से यही बंद है। अब यह निर्णय ले लिया गया कि यदि 16 सितंबर को कुछ नहीं होता है तो फिर एक बार जिस तरह से पुरानी व्यवस्था थी कि कार्यवाहक प्रभार देने का और उच्च पद पर वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके लिए अधिकांश विभागों ने तैयारी कर ली है। जो हमारी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि सभी विभागों ने इस बात की तैयारी कर ली है कि यदि 16 सितंबर को हाई कोर्ट इस मामले में स्थगन नहीं हटाता तो उच्च पद का प्रभार देने की डीपीसी और कार्यवाहक प्रभार देने की डीपीसी एक बार फिर शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। अब मजबूरी यह है कि हाई कोर्ट में मामला स्टे है, तो फिर रेगुलर पदोन्नति हो नहीं सकती। तो उसका रास्ता सरकार ने निकाला है कि कर्मचारियों के साथ जो अभी 2016 से तो ऐसे पदोन्नति नहीं थी, जो सरकार ने 1-1.5 साल पहले शुरू की थी कार्यवाहक का प्रभार देने का, उच्च पद का प्रभार देने का, वो रुका हुआ था, वो अब शुरू हो जाएगा। इस पर अब तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को पूरी उम्मीद थी कि 9 सितंबर को जो थी उसमें कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से याचिका करता है, पिटिशनर के वकील ने अपना पक्ष रखा और समय मांगा, इससे मुझे लगता है या लोगों को भी लग रहा है, विशेषकर अधिकारी कर्मचारियों को, जो इससे जुड़े लोग, कि हो सकता है इसकी तिथि सरकार और हाई कोर्ट बढ़ा दे। फिर तो पता चला कि छुट्टियाँ आ गई, दशहरा आ गया, दिवाली आ गया। इसलिए मुझे लगता है कर्मचारियों को कोई नुकसान ना हो, तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और मेरी जो जानकारी है, सिद्धांता निर्णय हो चुका है। इससे हज़ारों कर्मचारियों को एक बार फिर फ़ायदा होगा। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक इज्जत बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कोई नायब तहसीलदार है तो, या तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है तहसीलदार बन जाएगा, और तहसीलदार है तो एसडीएम बन जाएगा। भले परमानेंट प्रमोशन ना हो, लेकिन उसको काम मिल जाता है कार्यवाहक का, तो उसको भी थोड़ी सी संतुष्ट हो जाती है। इसी तरह पुलिस विभाग में, पुलिस नहीं, हर विभाग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ये स्थिति है। आपकी इसमें स्कूल शिक्षा की बात, हर विभाग की हालत है कि अगर 16 तारीख को स्थिति नहीं बनती तो कार्यवाहक प्रभार देने का निर्णय ले लिया जाएगा और आदेश जारी करके फिर जो रुकी पदोन्नति फिर शुरू हो जाएगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और आपके पास भी यदि कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।